जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। एक चीज़ जो कि इस पे we would like to say that we have been saying earlier also as a primary stakeholder in the security कि good governance is key to security and stability of Pakistan. उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। If you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा। If I'm not wrong, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, ताहम गुड गवर्नेंस के बगैर आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि जब आबादी 7 करोड़ थी उस वक्त भी 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ है लेकिन आज भी 4 ही सूबे हैं। आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह से मसाइल हल नहीं होते। आवाम अगर गवर्नर से मुतमईन हैं तो ठीक, वरना आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। मोहसिन नकवी साहब ने, मैंने सुना था उनका बयान, मैंने आज कवर भी हुआ है मीडिया में, बहुत ज़्यादा देखा है। मुझे नहीं पता कि उनके इशारा किस तरफ था। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। अच्छा, ये भी मैं आपको पूरा कर लूँ, ये घिसी पिटी तजवीज़ है जिसके एक जो बहुत सारी तजावीज़ दी हैं उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की तजवीज़ घिसी पीटी है। उन्होंने कई तजावीज़ दी हैं, ये भी उन्हीं में से एक तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, सिंध के अवाम ऐसे तजावीज़ को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध के अवाम अपने सूबे के मफादात पर मुत्तहिद हैं। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल और कीमती सरमाया है। नौजवानों के बारे में कॉकरोच का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकॉट की सियासत छोड़नी चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने PTI को मेन स्ट्रीम सियासत में आने की दावत दी है। जो अंदर की खबर है, एक अहम शख्सियत ने जो बताया मुझे कि भाई 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन कि जी या तो आप तय कर लें कि आपने नए प्रोविंसेस बनाने हैं, और उसमें एक बहुत अहम शख्सियत ने कहा है कि 8 से 12 सूबे बना लें। दूसरी बड़ी शर्त रखी है कि अगर आप ये सूबे नहीं बनाना चाहते तो ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है ना इफ़ेक्टिवली फौरी तौर पे इसको लागू करें। बल्कि कहा जा रहा है रोल मॉडल मौजूद है, 2002 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ऑर्डर है, उसको राइट लेफ़्ट करके जैसे भी करना करें। और ये कहा जा रहा है कि दिनों में हफ्तों में करने की बात हो रही है। इसके लिए एक ऑप्शन ये भी दिया जा रहा है कि शायद इसके लिए कोई रेफरेंडम भी करा दिया जाए, क्योंकि पब्लिक भी बहुत परेशान है। अहम शख्सियत ने बताया है कि पीपल्स पार्टी को 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। कल मोहसिन नकवी ने कराची में मुलाकात करके अहम पैगाम पहुंचा दिया। पहला ऑप्शन नए सूबों का है जिसमें 8 से 12 सूबे बनना शामिल हैं। दूसरी शर्त रखी है कि सूबे नहीं बनाना चाहते तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम फौरी नाफिज करें। सीनियर सहाफ़ी और बोल न्यूज़ के तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने न्यूज़ पंच में अंदर की कहानी बता दी। ये भी कहा कि ये दोनों दिनों और हफ्तों में करने की बात हो रही है। कहा कि ये भी चाह रहे हैं कि शायद इसके लिए रेफरेंडम भी करवाया जाए। 28वीं तरमीम जब भी होगी उसके 10 नुकात बताए थे। गवादर, कराची और नए इस्लामाबाद के साथ इस्लाम और आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ भी तजवीज़ सामने आई है। साहब ने जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं, और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठकर इसका कोई अगर कानून में कोई सकम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। एक विफाक और 4 सूबों के साथ निज़ाम नहीं चल रहा। मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मुल्तान में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा कि मोहसिन नकवी की नए सूबों वाली बात की तायद करते हैं। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। हमारा मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है। मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है।
ये सूबा एक और, क्योंकि अभी जो है ना तादाद बढ़ गई है लोगों की। पहले तो 22 करोड़ थी ना, अभी तो मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा हो गई है। नए सूबों का क़याम होना चाहिए। आज से अगर 80 साल पहले 4 सूबे यहाँ बने आपके, तो अब तो आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जी बिल्कुल, अब देखें जो आबादी है पाकिस्तान की वो ऑलमोस्ट है वो 25 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी हुई है। तो सूबे हम शुरू से देख रहे हैं कि 4 सूबे ही हैं, तो ज़रूर इसको जो है वो आप 6 से 8 तक जो है वो इसको आपको एक्सटेंड करना चाहिए। जितने सूबे ज़्यादा होंगे इतने वज़ीर आला ज़्यादा होंगे और लोगों को हुकूक मिलेंगे। अवाम ने भी नए इंतज़ामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में शहरियों का कहना है कि आबादी में इजाफे और इंतज़ामी मुश्किलात के पेश नज़र नए अजला और डिवीजन्स का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। taking around near to 194 intelligence-based operations per day. So every hour these IBOs are going on. अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो दहशतगर्द हथियार डालें या अंजाम के लिए तैयार रहें, इन्हें ख़त्म कर देंगे, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम, कहा कि जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। एलीट और सरदार चाहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। हम एलीट क्लास और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। हार्ड स्टेट का मतलब कानून की बिला इम्तियाज़ हुक्मरानी और रियासत के साथ गैर मशरूत वफादारी है। हार्ड स्टेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। रियासत है तो सियासत है, रियासत तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान में 31,000, KP में 7,177 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 2,084 मुस्तहक़ा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। DG ISPR की इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामला पर प्रेस ब्रीफिंग, बताया कि इस साल अब तक 819 अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए आर्मी के 303 जवान शहीद हुए। मजमूई तौर पर 28 खुदकुश हमलों के वाक़यात हुए। ज़्यादातर बम धमाकों में अफ़गान बाशिंदे मुलविस हैं। टांक कराची में वाक़यात में अफ़गान मुलविस थे। हम इनको बाहर निकल कर मार रहे हैं, हम उनका शिकार कर रहे हैं। वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जिसकी कोई आप नहीं समझता मेरी ऑब्लिगेशन, नहीं समझता सिर्फ मेरे राइट्स। यू आर ओनली स्टेक होल्डर इन योर ओन पर्सनल एंड योर ओन फैमिलीज फॉर्च्यून, नॉट इन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी ज़ाती फोर्स है। अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फ़रोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है। दे नो कि बलूचिस्तान की एक जोग्राफिकल लोकेशन है। They know that Baloochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि लापता अफराद से मुतालिक भी गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। लापता अफराद कमीशन में अब तक 10,901 दरखास्तें आई हैं। 9,372 केसेस ख़त्म हो चुके। 9,372 केसेस में से 4,896 अफराद घरों को जा चुके हैं। 1,000 से ज़्यादा लोग जेलों में हैं, जबकि 308 अफराद वफ़ात पा चुके। पर खरा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फ़ख्र है। हमारा शहीद फ़ौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा।
पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर वीडियो बयान। कहा कि कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फ़ख्र हैं। हमारे शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत का आवाम के साथ फिर बड़ा मजाक। पूरा हफ्ता पेट्रोल डीजल महंगा करने के बाद 2 दिन के लिए कुछ पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे और डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने एलपीजी भी महंगी कर दी। एलपीजी 12 रुपये 89 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 152 रुपये महंगा किया गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे फ़ी किलो हो गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3000 रुपये 92 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक अगस्त के लिए होगा। कोयटा के नवाही इलाके में कोयले की कान में धमाका। जांबहा कानकुनों की तादाद 34 हो गई। 30 लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। ज़्यादातर का ताल्लुक शांगला से है। धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स शुएब नौशरवानी ने कहा, रेस्क्यू टीमें इंतहाई दुश्वार हालात के बावजूद ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे हुए हैं। मुतासरा कान में फंसे दीगर मजदूरों तक रसाई के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जाम बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 3 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि गफलत या कोताही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपहमा हादसे का शिकार। 4 कोपहमाओं की अमवात की तस्दीक, 2 की शनाख्त हो गई। नेपाली गोपहमा पुरन बहादुर और ओमानी गोपहमा नादिर अल-हार शामिल। 2 कोपहमाओं की लाशें अस्करदू पहुँचा दी गई हैं। मज़ीद 6 लापता कोपहमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वाक़े के बाद तमाम कोपहमाओं से राब्ता मुनक़ता हो गया था। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश। ब्लू एरिया, कराची कंपनी, आईजेपी रोड और शक्रियाल में बादल बरस पड़े। 12 कहूँ में शदीद बारिश के बाद मुतादिद घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का नया स्पेल। पेशावर, हज़ारा, मालाकंड, मर्दान और कोहां डिवीज़न में बरसात। खैबर, लंडी कोतल और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मानसून सिस्टम सिंध में दाखिल। थरपारकर और दीगर शहरों में बारिश शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात से बारिश हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।